को नमस्कार। विद्या भारती मुजफ्फरनगर ऑनलाइन शिक्षण में सबका स्वागत है। मैं सुकर्मा शर्मा, हिंदी प्रवक्ता, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। आज हमारे अध्यापन का विषय साखी है। साखी कबीरदास जी ने लिखी है। पहले हम साखी शब्द का ही मतलब जान लेते हैं। साखी कहते किसको हैं? साखी संस्कृत का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष देखना, सामने देखना, आंखों देखा। तो जो चीज़ हम सामने देखते हैं, महसूस करते हैं, जो जैसे साक्षी, गवाह कहते हैं। जैसे मान लिया किसी ने कुछ देखा, उसको गवाह बताया जाता है कि उसने अपने सामने वो चीज़ देखी है, तो उसका ये तद्भव रूप बना साखी, साक्षी का, जो संस्कृत का शब्द है। अब साखी लिखी है कबीरदास जी ने। अब पहले हम साखी पढ़ने से पहले हम कबीरदास जी के जीवन के बारे में जान लेते हैं। कबीरदास जी संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था, लेकिन इनके जन्म के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्वामी रामानंद जो थे, उनका एक भक्त था, उसकी एक विधवा पुत्री थी, और स्वामी रामानंद ने गलती से उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। अब लोक लाज के कारण उसने उस पुत्र को लहर तालाब के किनारे छोड़ दिया, जहाँ से नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपत्ति ने उन्हें उठा लिया और पुत्र की तरह उसका पालन पोषण किया। लेकिन एक भ्रांति और है, जो कबीरपंथी है, जो कबीर संप्रदाय के लोग हैं, वो कहते हैं कि कबीर का जन्म हुआ ही नहीं था। एक बार आकाश में बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी, तब लहर तालाब में एक पुष्प, कमल के पुष्प पर कबीर अटखेलियां करते हुए दिखाई दिए। कुछ भी हो, कबीरदास जी का जन्म जो माना जाता है वो 1398 में काशी, जो एक पवित्र नगरी है, उसमें माना जाता है। अब जन्म तो हुआ विधवा ब्राह्मणी के घर, लेकिन पालन पोषण किया नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपत्ति ने। तो इसलिए उनके माता पिता का जब जिक्र आता है तो नाम आता है, माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू। उनके गुरु स्वामी रामानंद थे। पहले स्वामी रामानंद ने उन्हें शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन एक बार वो गंगा के तट पर जाकर लेट गए पैड़ियों पर, और गलती से रामानंद जी का पैर उनके ऊपर पड़ गया और उनके मुंह से राम राम निकला। तब से कबीरदास जी ने स्वामी रामानंद को ही अपना गुरु मान लिया। अब उनका जो ब्रह्म, जो ईश्वर के किस रूप की उपासना करते हैं, वो है निर्गुण रूप। अब सभी जानते हैं भक्ति काल की दो शाखाएं रही हैं, एक निर्गुण भक्ति शाखा और एक सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया गया है, जो कबीरदास जी ने किया है। कबीरदास जी ईश्वर को तो मानते थे, लेकिन ईश्वर की कोई रूप, कोई आकृति को नहीं मानते थे। उनके अनुसार तो ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकृति नहीं है। वो ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना किया करते थे। ईश्वर को मानते थे, समाज सुधारक भी थे, संत भी थे, लेकिन साथ साथ गृहस्थ भी थे। उन्होंने विवाह भी किया था। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनकी दो संतानें भी हुई, एक पुत्र और एक पुत्री, जिसका नाम, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इसके बाद इनकी मृत्यु के संबंध में भी कुछ बातें हैं। जिस समय कबीरदास जी का समय था, उस समय समाज में जो आडंबर थे, अंधविश्वास थे, वो प्रचुर मात्रा में थे। लोग बहुत सारे अंधविश्वासों पर विश्वास किया करते थे, और उस समय के लोगों का कहना था
कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है उसे स्वर्ग मिलता है, और जिसकी मृत्यु मगहर में होती है उसे नरक मिलता है। लेकिन कबीरदास जी का मानना था कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। इस पर उन्होंने एक दोहा भी कहा है कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सौवन कलश सुरे भरिया साधु निंदा से। मतलब ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं यदि आपके कर्म ऊंचे या अच्छे नहीं है। तो वो लोगों के इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि लोगों के मन में जो ये भ्रांति है कि जिसकी मृत्यु मगहर में होती है उसे नरक मिलता है, इसे दूर करने के लिए अपने जीवन के अंतिम समय में जब वो मृत्यु के करीब थे तब मगहर में चले गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। उनके मृत्यु के संबंध में भी कुछ बातें हैं। कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते थे, कुछ मुस्लिम। अब जब उनकी मृत्यु हुई तो लोगों में हिंदू और मुस्लिम में विवाद हुआ। हिंदू कहते हैं कि हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन मुस्लिम कहते हम अपने धर्म के अनुसार उनको दफनाएंगे। अब वो आपस में झगड़ते रहते हैं, तो देखते हैं जहाँ उनका मृत शरीर था उसके स्थान पर कुछ फूल मिलते हैं। फिर वे दोनों क्या करते हैं, आधे आधे बांट करके अपने अपने धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब हम इतने बड़े संत, इतने बड़े कवि मानते हैं कबीरदास जी को, लेकिन उनके बारे में ये बात आती है कि वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागज छियो नहीं, कलम गइयो नहीं हाथ। अब देखिए, बिल्कुल पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी उन्होंने कितनी जो बातें कही हैं जो बिल्कुल सच है, अक्षर से सत्य है। आज भी उनके दोहों को हम नकार नहीं सकते हैं। जो जो उन्होंने कहा है आज उसे हम आज भी स्वीकार करते हैं। तो जो वो बोलते थे अपनी वाणी से, उनकी वाणियों का जो संग्रह बनाया वो उनके शिष्य ने बनाया, जिसका नाम था धर्मदास, और उस संग्रह का नाम दिया उसने बीजक। तो जो था बीजक में उनकी वाणियों का जो वाणी जो बोलते थे वो उसका संग्रह उन्होंने बीजक नाम से बनाया। फिर उस बीजक के काव्य के 3 रूप थे, जिसमें साखी, सबद और रमैनी, जिसके पाठ हुए 3 भाग हुए, साखी, सबद, रमैनी। साखी में उन्होंने दोहे लिखे, सबद में पद और रमैनी में चौपाइयाँ। दोहों में उन्होंने रहस्यवाद पर आधारित आत्मा और परमात्मा की बात कही है। सबद गे पद रहे हैं और रमैनी में उन्होंने चौपाइयों में अपनी वाणी कही। श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास जी की वाणियों के संग्रह को कबीर ग्रंथावली नाम दिया है। अब बात आती है उनकी भाषा की कि उन्होंने किस भाषा में अपनी बातें कही, जो उनके शिष्य ने उसको लिख दिया या उसका संग्रह बना लिया। क्योंकि वो संत थे, मक्कड़ प्रवृत्ति के थे, घूमते रहते थे, तो उनकी जो भाषा है उसमें कई भाषाओं का पुट था। पंजाबी भी थी, राजस्थानी भी थी। तो इस तरह से उनकी भाषा को श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा, पंचमेल खिचड़ी, और रामचंद्र शुक्ल जी ने सदुकड़ी भाषा, सदी हुई एकदम सदुकड़ी भाषा कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा कि वो भाषा को बहुत अच्छी तरह जानते थे, भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। उनकी जो शैली थी, जिस शैली में उन्होंने अपनी बातें कही हैं, जो रचनाएं उनकी लिखी हुई है, वो शैली थी उपदेशात्मक। वो लोगों को उपदेश दिया करते थे। वो ना हिंदू धर्म को मानते थे ना मुस्लिम धर्म को। उनके अनुसार मानव धर्म सर्वश्रेष्ठ था। तभी तो वो जब मुस्लिम लोग क्या करते थे, नमाज पढ़ते हैं, तो उनको खुली आवाज़ में उनका खंडन करते कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदा है। और वो केवल मुस्लिम लोगों को ही नहीं धिक्कारते, बल्कि हिंदुओं को भी कहते हैं। जब हिंदुओं को पूजा पाठ करते देखते हैं तो कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो कहने का मतलब वो केवल मानव धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनके अनुसार मानव धर्म ही सबसे प्रमुख धर्म था।
तो उपदेश देते थे वो प्रतीक रूप में आत्मा और परमात्मा को प्रेमी और प्रेमिका के रूप में प्रतीक रूप में मानते थे। जो जीव है, जो आत्मा है, उसको प्रेमिका और परमात्मा को प्रेमी के रूप में मानते थे। तो प्रतीकात्मक शैली थी, उपदेश दिया करते थे, उपदेशात्मक शैली थी, और कहीं कहीं उनकी शैली मुक्त रूप में थी, तो मुक्तक शैली थी। साहित्य में उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वो एक महान विचारक थे, श्रेष्ठ समाज सुधारक थे। समाज में जो भी ऐसी गलत धारणाएं थी लोगों की, जो अंधविश्वास थे, उनको दूर करने का पूरा प्रयास करते थे। एक सच्चे साधक थे, ईश्वर की भी आराधना किया करते थे। तो भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा और संत काव्य धारा के प्रतिनिधि के रूप में कबीरदास जी को जाना जाता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि निर्गुण भक्ति धारा के प्रदर्शक के रूप में कबीर का नाम सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। ये था कबीरदास जी का जीवन परिचय संक्षेप में। हालांकि अगर विस्तार से सुनाने लग जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन समय की बाध्यता के अनुसार जितना मैंने बताया उतना काफ़ी है। अब हम पढ़ते हैं इनकी रचना साखी। साखी का जैसे मैंने अर्थ बताया था, साखी साक्षी का, साक्षी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, उसका तद्भव रूप है, जिसका मतलब है प्रत्यक्ष दिखा हुआ, सामने जो दिख रहा है, जिसे आप देख रहे हैं एकदम अपनी आंखों से, वो साखी है। अब उन्होंने अपनी साखी में दोहे लिखे हैं, तो उन दोहों के हम अर्थ जानते हैं। आप सभी जानते हैं कबीरदास जी गुरु के भक्त थे। वो गुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया करते थे। उनके अनुसार तो ईश्वर से भी ऊंचा स्थान गुरु का था। तभी तो उन्होंने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुर आपने गोविंद दियो बताए। मतलब जिस गुरु ने गोविंद तक, भगवान तक जाने का रास्ता बताया है, वही सर्वश्रेष्ठ है। उनके अनुसार गुरु की महत्ता, उनकी जो रचना है उसमें गुरु की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने अपनी रचना में जो प्रयोग किया है छंद का, वो दोहा छंद है। और जो हम ये पढ़ रहे हैं इस सब में शांत रस का प्रयोग किया गया है। अब हम पढ़ते हैं ये पहली साखी। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी कई बार, जिन मानिश ते देवता करत न लागी बार। तो क्या कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर कई बार, दिन में कई बार अपने शरीर को बलिहारी करता हूँ, न्योछावर करता हूँ। क्यों? जिन्हीं मानिष्टे देवता, जिन्हीं मतलब जिन गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, जरा सी भी देर न लगाई। यहाँ पर बार शब्द का वर्णन 2 बार हुआ है और दोनों के अलग अर्थ हैं। लेकिन इससे पहले एक बार और इसका हिंदी अर्थ जानिए कि गुरु की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर दिन में कई बार, बार अपने शरीर को बलिहारी करता हूँ, न्योछावर करता हूँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर नहीं लगाई। उनके ज्ञान से, जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, उस ज्ञान से मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई, इतने सद्गुणों का समावेश हो गया कि मैं देवताओं जैसा बन गया। तो मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर नहीं लगाई। क्योंकि मनुष्य और देवता में क्या अंतर है? मनुष्य स्वार्थी होता है, अपने ही बारे में सोच रहा है। देवता सबके बारे में सोचता है। जो मनुष्य सबके बारे में सोचता है, सबके भलाई के बारे में सोचता है, परोपकार करता है, वो देव गुणों से युक्त होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा सी भी देर नहीं लगाई। अभी बता रही थी, बार शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। एक बार का मतलब कितनी बार, पुनरावृत्ति हो रही है, कई बार। यहाँ पर बार का अर्थ है देर, इसलिए यहाँ पर इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, अगला देखिए। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। यहाँ भी सतगुरु की महिमा पर वर्णन किया है। सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है। अनंत
जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब आप अगर सोचें तो एक गुरु डॉक्टर भी बनाता है, इंजीनियर भी बनाता है और बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी निर्माण करता है, ये सब गुरु की ही तो देन है। तो उसकी महिमा तो अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। अनंत किया उपकार, यहाँ पर उपकार जो शब्द है इसका अर्थ है उपकार, भलाई। तो इन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने मेरे नेत्रों को खोल दिया, मुझे संसार की वास्तविकता का ज्ञान करा दिया। ये संसार नश्वर है, इसमें जो भी कुछ है वो सब नश्वर है, उसका ज्ञान मुझे दे करके मुझे एक दिव्य दृष्टि प्रदान की। लोचन अनंत का मतलब यहाँ मैंने लिखा है दिव्य दृष्टि, कि मेरे नेत्रों को खोलकर मुझे एक ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की, अनंत दिखावनहार, जिससे यहाँ पर अनंत शब्द का अर्थ है परमेश्वर, परमात्मा, वो परम पिता परमेश्वर, उसके दर्शन करा दिए, उसका साक्षात्कार करा दिया। एक बार फिर देखेंगे, यहाँ पर सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं, उन्होंने अपने ज्ञान से मेरे नेत्रों को खोल दिया और मुझे एक ऐसी अलौकिक, एक ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे मुझे उस परम पिता परमात्मा के दर्शन हो गए। आगे देखेंगे, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी ना वो हर। क्या कहते हैं वो? अपने शरीर को दीपक बताते हैं। तेल अपने ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसको, और बत्ती कहते हैं ज्ञान। क्या कहते हैं वो? कि मेरे गुरु ने मेरे शरीर रूपी दीपक को ईश्वर के स्नेह रूपी, प्रेम रूपी तेल से भर दिया है, और उसमें अघट, अघट मतलब कभी भी खत्म ना होने वाली, कभी भी नष्ट ना होने वाली, अक्षय। तो क्या किया उन्होंने? अपने ज्ञान रूपी बत्ती उसमें डाल दी, वो, और वो बत्ती भी कैसी? जो अक्षय है, जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। फिर क्या हुआ? पूरा किया बिसाहुणा। फिर क्या हुआ? जब उन्होंने मेरे शरीर रूपी दीपक को ईश्वर के प्रेम रूपी तेल से भर दिया और उसमें ज्ञान रूपी कभी भी समाप्त ना होने वाली बत्ती डाल दी, तो फिर मुझे इस संसार का की वास्तविकता का ज्ञान हो गया, और फिर मैंने इस संसार का जो क्रय विक्रय था वो सब पूरा कर लिया। इस संसार में जो हम करने आते हैं, हम संसार के आकर्षणों में बंध जाते हैं और भूल जाते हैं वास्तविकता को। तो मैंने इस संसार के क्रय विक्रय को पूरा कर लिया, संसार रूपी बाजार के। बहुरी ने आवहट, अब मैं इस संसार रूपी बाजार में बार बार नहीं आऊँगा, अर्थात मुझे मुक्ति मिल जाएगी। जो परमात्मा की सच्ची साधना करते हैं वो इस संसार के आवागमन से छूट जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। आगे देखेंगे, बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहर चमकी, भेरा देखा जल जरा, उतरी परे फरंकी। क्या कह रहे हैं वो कबीरदास जी? यहाँ पर भी मतलब हर एक दोहे के अंदर गुरु का महत्व है, गुरु की महत्ता का वर्णन है। कह रहे हम इस संसार रूपी सागर में डूबने वाले थे, बूढ़े थे परी उबरे, लेकिन उबर गए, बच गए। गुरु की लहर चमकी, क्योंकि हमें गुरु की कृपा रूपी लहर दिखाई दे गई, चमक गई। फिर क्या है? जब गुरु के ज्ञान की, गुरु की कृपा की जो लहर चमकी, तो हमने क्या देखा? भेरा देखा जर्जरा। भेरा कहते नाव को। हमने देखा हमारी जो नाव है जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, जो हमारा नाव मतलब शरीर, वो जर्जर हो गया है, वो समाप्त होने वाला है। तो उतरी परे फरंकी, तो हम उससे उतर गए, कूद गए, वरना इस संसार रूपी सागर में डूब ही जाते। एक बार फिर देखेंगे, कबीरदास जी गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम इस
संसार रूपी सागर में डूबने ही वाले थे पर बच गए, क्योंकि तभी हमें गुरु के ज्ञान रूपी लहर दिखाई दे गई, उनकी कृपा रूपी लहर दिखाई दे गई, जिससे हमने देखा जो हमारी नाव है वो जर्जर हो गई है। अब जर्जर नाव में यदि हम सफ़र करेंगे तो क्या होगा, चलेंगे तो डूब जाएंगे। तो इसलिए हम उस जर्जर नाव से अलग कूद करके अलग हो गए, अर्थात इस अपने शरीर के प्रति आकर्षण को हमने समाप्त कर दिया और ईश्वर की भक्ति में मन लगा लिया और इस संसार से मुक्त हो गए। आगे देखिए, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चित बे राम बिन सोई काल की पास। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी मनुष्य को ईश्वर के नाम का चिंतन करने को कहते हैं। उनके अनुसार और किसी प्रकार की चिंता करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर हमें चिंतन करना है तो केवल ईश्वर के नाम का चिंतन करें, उनके नाम के बारे में विचार करें, उनके बारे में सोचें और संसार की किसी चीज़ के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जे कछु चित बे राम बीन, ईश्वर के अतिरिक्त यदि हम और कुछ सोचते हैं और किसी चीज़ पर विचार करते हैं तो सोई काल के पास, वो सब मृत्यु के समान बंधनकारी और कष्टकारी है। यदि हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो फिर इस संसार के आकर्षणों से मुक्त हो जाते हैं, इस संसार से हमारा मोह छूट जाता है और फिर हम इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की चीज़ों में हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि जब संसारिक आकर्षणों में बंधे रहते हैं तभी तो कष्ट होता है कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो इन सब चीज़ों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता करनी है तो केवल ईश्वर के नाम की चिंता कीजिए। एक बार फिर देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को, जीव को, आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर चिंता करनी है, चिंतन करना है तो केवल ईश्वर के नाम का चिंतन करिए और किसी और की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि राम के, ईश्वर के अतिरिक्त यदि आप किसी और चीज़ की चिंता करेंगे तो वो मृत्यु के समान कष्टकारी और बंधनकारी ही होगा। आगे देखिए, तू करता तू भया मुझ में न रही हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तू। यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा का स्मरण कर रही है, और जब हम परमात्मा परमात्मा करते करते परमात्मा जैसे ही, क्योंकि हर जगह परमात्मा का निवास है, जैसा कि कहा गया है कि संसार के कण कण में ईश्वर का निवास है। तो वो कह रहे हैं कबीरदास जी कि तू करता तू भया। जीवात्मा कह रही है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, तेरा नाम लेते लेते मैं तो तेरे स्वरूप वाला ही हो गया हूँ, तेरे जैसा ही हो गया हूँ, मुझ में रही न हूँ। अब मेरे अंदर अहंकार समाप्त हो गया है, मेरे अंदर का अहंकार खत्म हो गया है, बारी फेरी बल गई जित देखो तू। अब तो इस संसार का जो मेरा जीवन मरण का चक्र था, जो इस संसार में बार बार आना और जाना था, वो भी खत्म हो गया। अब तो मैं जिधर देखता हूँ उधर मुझे तू ही तू दिखाई देता है। एक बार फिर देखेंगे, यहाँ पर कबीरदास जी भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए कह रहे हैं। तो जीवात्मा क्या कहती है, या कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी अपनी आपको जीवात्मा कह के संबोधित कर रहे हैं कि तेरा नाम जपते जपते, हे परमात्मा, हे ईश्वर, तुम्हारा नाम जपते जपते मैं तेरे स्वरूप वाला ही हो गया हूँ, मुझे भी तेरे जैसे ही दर्शन होने लगे हैं। तो मुझे भी लगने लगा है कि मैं भी परमात्मा हो गया हूँ। अब मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है, अब तो मेरे जन्म मरण का जो चक्र है वो भी खत्म हो गया। अब तो मैं जिधर देखता हूँ मुझे तू ही तू दिखाई देता है। जब हम ये जानते हैं कि संसार के कण कण में ईश्वर है, तो फिर हर व्यक्ति में, हर जगह हमें उस ईश्वर के ही दर्शन होते हैं। कबीरा सुता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लागी। अब कबीरदास जी इस संसार में आकर के, जो मनुष्य संसार में आता है, इस आकर्षणों में बंध जाता है, उसको कह रहे हैं कि कबीरा सुता क्या करे, कि हे मनुष्य, हे जीव, तू सोता हुआ, इस अज्ञान की नींद में सोता हुआ क्या कर रहा है? काहे न देखे जागी, जाग करके क्यों नहीं देखता? इस संसार की
वास्तविकता को क्यों नहीं पहचानता? क्यों? क्योंकि ये संसार तो नश्वर है। हम इस संसार में जो दुखी होते हैं चीज़ों के ख़त्म होने से, लोगों के जानते, सारी चीज़ें नश्वर है। तो तू जाग करके ज्ञान को प्राप्त क्यों नहीं करता? जाके संग ते बिछुड़िया, क्योंकि जिसके संग से, जिसके साथ से तू बिछुड़कर इस संसार में आया है, क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है और अंत में उसे परमात्मा में ही मिल जाना है। तो कहते हैं कि जिससे संग से बिछुड़ करके तू इस संसार में आया है, अंत में तुझे उसमें ही मिल जाना है। तो इसलिए उस परमात्मा का ध्यान कर, उस परमात्मा को याद कर और उस परमात्मा में मिलने के अच्छे कर्म कर। एक बार फिर देखिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जीव तू सोता हुआ क्या कर रहा है? इस अज्ञान की नींद में क्यों सो रहा है? ज्ञान प्राप्त करके जाग करके इस संसार की वास्तविकता को क्यों नहीं देखता? क्योंकि जिससे संग से बिछुड़ करके, जिसके साथ से बिछुड़ कर तो इस संसार में आया है, अंत में तुझे उसी से मिलना है। आगे देखें, केसौ कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस कई कोकणई कबहू लगे पुकार। जब किसी चीज़ को हम बार बार याद करते हैं, बार बार चाहते हैं, बस वही हमारे मुंह पर रहता है, तो वो चीज़ हमें मिल ही जाती है, क्योंकि उसको पाने के हम हर संभव प्रयास करते हैं। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि केसो, केसो मतलब केशव अर्थात परमात्मा ईश्वर का नाम ले लेकर कूकते रहिए, बोलते रहिए सारा दिन रात सुबह शाम, ईश्वर का नाम लीजिए। ना सोइए असरार, असरार माने आलस्य, आलस्य की अज्ञान की नींद में मत सोइए, हर समय ईश्वर का नाम लेती रहिए। रात दिवस कई कोकड़े, जब दिन रात आप राम का नाम लेते रहेंगे तो कभी ना कभी तो उस ईश्वर को तुम्हारी पुकार सुनाई ही देगी। अब कहते हैं हम 24 घंटे में एक बार सरस्वती हमारी जीवा पर बैठती है, और हो सकता है 24 घंटे का वो पल जब हम राम राम जप रहे हो, उसके साक्षात करने का प्रयत्न कर रहे हो और वो पूरा हो जाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि रात दिवस अर्थात दिन रात यदि तुम राम का नाम लेते रहोगे तो कभी ना कभी तो वो तुम्हारी पुकार सुन ही लेगा। आगे देखेंगे, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूरी घर, यहाँ पर ईश्वर प्राप्ति के बारे में बताया है। जो ईश्वर को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है, बहुत दूर, और उसका घर, परमात्मा का घर भी बहुत दूर है। परमात्मा को पाने के जहाँ जाना चाहते हैं वो बहुत दूर है। विकट पंथ, और रास्ता बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है, जिस पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। और बहुमार, और वहाँ पर उस रास्ते में बहुत सारे लुटेरे हैं। कैसे लुटेरे? ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, आसक्ति, जो हमें इस संसार की तरफ खींचते हैं। यदि हम ईश्वर में जाना चाहते हैं तो बार बार अपने परिवार का, बच्चों का, ये सब ख्याल आते हैं और फिर हम संसार में लिप्त हो जाते हैं। तो ये जो लुटेरे हैं जो हमें इस संसार की तरफ आकर्षित करते हैं। कहो संतो क्यों पाइए, हे संतो तो बताइए ईश्वर के दुर्लभ जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। एक बार फिर देखिए, कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बड़ा कठिन है। इसलिए कहते हैं कि उसका जो मार्ग है, जो रास्ता है, बहुत लंबा है। और जितना लंबा रास्ता अगर देखते तो हम घबरा जाते हैं, इतनी दूर कैसे जाएंगे, इतनी दूर जाने तो बहुत समय लगेगा, बहुत हमारी शक्ति लगेगी। तो वो रास्ता भी बहुत लंबा है और उनका घर भी दूर है। और किसी परिवार का, किसी रिश्तेदार का घर जब दूर होता है तो हम सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं कैसे जाएं, बहुत समय लगेगा, बहुत पैसे लगेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा का घर भी बहुत दूर है और रास्ता बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है, जिस पर जाना बड़ा मुश्किल है। और रास्ते में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, सांसारिक आकर्षण, ऐसे बहुत सारे लुटेरे हैं जो हमें आगे जाने ही नहीं देते, जो इस संसार में वापस हमें आकर्षित करते रहते हैं। तो हे संतो बताइए ईश्वर के जो दुर्लभ दर्शन हैं वो हम कैसे प्राप्त करें। ऐसा कौन सा रास्ता है जो हम ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर लें। क्योंकि ईश्वर के दर्शन तो तभी प्राप्त होते हैं जब हम इस सांसारिक मोह माया से
मुक्त हो जाते हैं। यहु तन चारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की, लिखी लिखी राम पटाओ। यहाँ पर जीवात्मा पूरी तरह से समर्पित है, अपने समर्पण भाव को व्यक्त करते हुए कह रही है कि मैं अपने शरीर को जला करके इसकी शाही बना लूँगी और करो लिखो राम का नाम, और उस शाही से राम का नाम लिखूंगी। लेखनी करूँ करंक की, करंक माने हड्डी, और अपनी हड्डियों की कलम बना लूँगी। लिखी लिखी राम पठाऊँ, और उस शाही से और उस कलम से राम लिख लिख करके, राम का नाम लिख लिख कर राम के पास भेजूंगी, ताकि कभी ना कभी तो राम को मेरी सुध आ ही जाएगी। एक बार फिर देखें, जीवात्मा अपने आपको परमात्मा पर पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर इसकी शाही बना लूँगी, और अपनी हड्डियों की कलम बना करके उससे राम राम लिखकर, राम का नाम लिख लिख कर राम के पास भेजती रहूँगी। जब तक भेजती रहूँगी तब तक वो मुझे याद नहीं करेंगे। कई बिरहनी कूमीच दे, कई आपा दिखलाई, 8 पैर का दाजना, मुँह पे सहा न जाए। जब बहुत कष्ट हो जाते हैं, जब बहुत व्याकुलता, जब बहुत विरह होता है, तो मनुष्य क्या कहता है कि इस जीवन से तो भगवान मुझे मृत्यु ही दे दे। तो ऐसी कामना करते हुए जो जीवात्मा है, परमात्मा से अलग होकर के बहुत व्याकुल है, बहुत दुखी है, वो उसके दर्शन करना चाहती है और कह रही है या तो मुझ विरहिणी को मृत्यु दे दे, मीच माने मृत्यु के आपा दिखलाई, या फिर अपना दर्शन करा दे, अपना साक्षात्कार करा दे। 8 पैर का दाजना, तुम्हारे वियोग में 8 पैर का ये जो जलना है, ये मुँह पे सहिया न जाए। अब मुझ पे सहन नहीं होता। जो 8 पैर में तुम्हारे वियोग में जलती रहती हूँ, वियोग बहुत कष्टदायी होता है, बहुत पीड़ादायक होता है, उसमें बहुत दुख होता है व्यक्ति को। ऐसे उसमें आदमी चाहता है कि इससे तो मुझे मृत्यु ही मिल जाए। इसलिए जीवात्मा कह रही है कि हे परमात्मा, या तो मुझ विरहिणी को मृत्यु दे दे, या फिर मुझे अपना साक्षात्कार करा दे, अपना दर्शन करा दे। अब तो ये 8 पैर का जो जलना है तुम्हारे वियोग में, मुझसे सहन नहीं होता। अंतिम देखिए, कबीरा देख सुदूर की, काजल दिया न जाय, नैनु रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए। कबीरा देख सुदूर की, काजल दिया न जाय, नैनु रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए। यहाँ पर कबीरदास जी रूपी जीवात्मा अपने आप को परमात्मा की सुहागन मानती है और परमात्मा के नाम का सिंदूर लगा लिया है। और सिंदूर लाल रंग का होता है, उसका पहचान होती है। तो कहते हैं कि काजल दिया ना जाए। अब काजल के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। काजल जो प्रतीक है वो सांसारिक मोह माया रूपी आकर्षणों का है। तो कहते हैं अब तो मैंने परमात्मा के नाम का सिंदूर लगा लिया है। अब सांसारिक मोह माया रूपी आकर्षणों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि नैनु रमैया रमी रहा, जिसके नेत्रों में परमात्मा बस जाते हैं, ईश्वर बस जाते हैं, वहाँ पर कोई दूसरा नहीं समा सकता। या तो ईश्वर रहेंगे या सांसारिक आकर्षण रहेंगे। जब ईश्वर को रखना है तो सांसारिक मोह माया से मुक्त होना पड़ेगा। एक बार फिर देखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर के नाम का सिंदूर लगा लिया है, अब काजल के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। अर्थात सांसारिक मोह माया के आकर्षणों के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मेरे नेत्रों में तो अब ईश्वर का निवास है, अब कोई दूसरा यहाँ नहीं समा सकता। बिल्कुल ऐसी पंक्तियाँ रहीमदास जी ने कही है कि प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। इसका मतलब आप सभी जानते होंगे, फिर भी बता देती हूँ कि जब प्रेमी की छवि नेत्रों में बस जाती है तो किसी और की, यहाँ पर प्रेमी जीवात्मा परमात्मा को ही कह रही है, तो किसी और की छवि नहीं बस सकती। ऐसे जैसे अगर हम किसी सराय में जाते हैं, किसी धर्मशाला में जाते हैं
और देखते हैं वहाँ सारे कमरे भरे पड़े हैं, तो फिर क्या करते हैं, वापस लौट कर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो जगह ही नहीं हमारे लिए। तो इसी तरह से जब नेत्रों में परमात्मा बस जाते हैं तो किसी और चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। धन्यवाद।